अजीज़ों, क्या आप जानना चाहते हैं पाम संडे से मुतालिक दिलचस्प, मालूमाती, काबिल गौर और काबिल अमल फैक्ट्स को? तो आए पाम संडे की स्टोरी को अपने अंदर स्टोर करने दें नई ब्लेसिंग्स को। मरकस की अंजील उसके 11वें बाब में इस तरह लिखा है, यसु ने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते हुए एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। आमीन। स्टोरी से पहला फैक्ट जो हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए सीखते हैं वो ये है कि जीसस इज़ आवर GPS। जी हाँ, यीशु मसीह हमारा परफेक्ट GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। वो जानता है कि किस जगह पर, कहाँ पर, क्या हमारे लिए बरकत, नेमत, शिफा, सलामती रखी हुई है। वो हमें डायरेक्शन दुरुस्त और सही दे सकता है। उसकी डायरेक्शन हमारे लिए बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि वो यसु है जो मत्ती को जानता है कि कहाँ बैठा हुआ है। ये वो यसु है जो जानता है ज़कई किस गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। ये वही यसु है जो जानता है कि सामरी औरत किस वक्त में किस कुएं पर पानी भरने के लिए आएगी। कलाम मुक़द्दस बताता है उसने हमारे बाल भी गिने हुए हैं। तो यीशु मसीह जो ग्लोबल को बनाने वाला है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए आए हर रोज़, हर सुबह अपनी डायरेक्शन अपने खुदावंद से लें। पाम संडे का पहला फैक्ट हमारे लिए ये। सेकंड फैक्ट है कि क्वालिफिकेशन ऑफ डोंकी, गॉड्स नो, खुदावंद जानता है उस गधे से मुतालिक कि उस पर अभी तक कोई आदमी सवार नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह उस गधे की क्वालिफिकेशन को, उसके स्किल को, उसकी कमियों को, उसकी खूबियों को जानता है, तो इसी तरह से वो मेरी और आपकी शरीर से भी, हमारी कमज़ोरियों और खूबियों से, हमारे स्किल्ड होने से वाकिफ़कार है, क्योंकि वो हमें बनाने वाला है। ना सिर्फ बनाने वाला है बल्कि अपनी सूरत और शबीह अता करने वाला है। यसु की पैदाइश के लिए कंवारी मरियम का इंतखाब हुआ जो मर्द को नहीं जानती थी। यसु की लाश रखने के लिए नई कब्र का इस्तेमाल हुआ जिसमें कभी कोई दफन नहीं हुआ था। और यसु मसीह की यरूशलेम में सवारी के लिए ऐसे गधे का इस्तेमाल हुआ जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ था। याद रखें, यसु मसीह अनस्किल्ड लोगों को, महारत ना रखने वालों को भी माहिर बना देता है। खुदावंद को अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी खूबियाँ दोनों को इस्तेमाल करने का मौका दें। वो आपकी कमियों को दूर करके आपको माहिर बना सकता है, आपकी उंगलियों को महारत सिखा सकता है, आपकी ज़ुबान को महारत सिखा सकता है, बोलने की, वर्शिप की, गवाही की, उसकी प्रस्तिश की, और जो कुछ भी आप खुदावंद में उसे सर्विसेज देना चाहते हैं। पाम संडे का थर्ड फैक्ट है अनटाई द डोंकी। याद रखें, उस दिन शागिर्दों ने गधे को खोला कि यसु अल मसीह की सवारी के लिए इस्तेमाल हो। कई बार इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, गहरी अटैचमेंट बना लेते हैं, बंध जाते हैं उन चीज़ों के साथ, अपने गलत रवैयों के साथ, नफ़रत के साथ, गलत लोगों के साथ, फेलोशिप के साथ, नशावर चीज़ों के साथ, जनाकारी और बुरी आदतों के साथ हम उनके ग़ुलाम हो जाते हैं। चाहते ना चाहते वो चीज़ें हमें कंट्रोल करती हैं, हमें बांध कर रखती हैं, हमें महदूद कर देती हैं। खुदावंद को सर्व करने के लिए, खुदावंद की खिदमत करने के लिए हमें अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद करना होगा। और आज़ादी खुदावंद का कलाम देता है। लिखा है, सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद का कलाम हमें हकीकी आज़ादी बख्श सकता है ऐसी तमाम चीज़ों से जो खुदावंद को सर्व करने से हमें रोकती हैं। पाम संडे का नेक्स्ट फैक्ट है
brought the call to Jesus. वो उसे यस्सु के पास लाए ताकि वो उस पर सवारी करे। अगर हम खुदावंद के लिए सब होना चाहते हैं तो हमें उसके पास आना पड़ेगा ताकि वो हम पर सवार हो और यरूशलेम में दाखिल हो। अगर हम नए यरूशलेम में, आसमानी यरूशलेम में दाखिल होना चाहते हैं, आसमान की बादशाही वाले यरूशलेम में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमें यस्सु को सर्व करना होगा, हमें उसके पास आना होगा और उसे खुद पर सवार होने का मौका देना होगा ताकि वो यरूशलेम में दाखिले के साथ साथ हमारी भी ट्रम्पट एंट्री जो है वो वहाँ पर करवा सके। एक शानदार दाखला जो है वो हमें भी नए यरूशलेम में आसमान की बादशाही में मिल सके। पाम संडे का नेक्स्ट पॉइंट है, डोंकी हैज़ टू बी ऑलवेज डायरेक्टेड बाय मास्टर। जी हाँ, गधा हमेशा अपने मालिक की फर्माबरदारी करता है, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करता है, उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। यही सबब है कि इसे हम्बल समझा जाता है। ये बुर्दबार है, बोझ उठाने वाला है और वफादार है। खुदावंद की खिदमत करने वाले लोग, खिदमत गुजार लोग हमेशा खुदावंद अपने खुदा की ताबेदारी करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, उसकी बातों का, तालीम का, एहकाम का लिहाज अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ताकि उसे जलाल देते रहें। पाम संडे की आखिरी फैक्ट है, होज़ाना एंड वेलकम इज़ फॉर गॉड। जी हाँ, इज़्ज़त, तारीफ़, खुशामदीद हमेशा खुदावंद की है। उस दिन भी, पाम संडे के मौका पर भी और आज भी। अगर खुदावंद में होते हुए खुदा के खादिम, खुदा के लोग, खुदा की बेटियां और बेटे होते हुए आपकी तारीफ़, खुशामदीद और इज़्ज़त होती है, तो याद रखें ये तमाम की तमाम वैल्यू खुदावंद के सबब से है। अगर कोई इसे अपने सबब से समझता है तो वो यकीनन गलती पर है। उस दिन उस गधे के आगे जो डालियां बिछाई जा रही थी, जो चादरें, कपड़े, लिबास बिछाया और उसके ऊपर डाला जा रहा था, वो यीशु मसीह के सवार होने के सबब से था। आज मेरी और आपकी अगर कोई तारीफ़, वैल्यू या इज़्ज़त है तो वो खुदावंद हमारे यीशु अल मसीह के सबब से है। खुदावंद पाम संडे के इन तमाम फैक्ट्स के वसीला से मुझे और आप सबको ब्लेस करें। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल।